पीजी 2025 जो नीट पीजी 2025 का जो शेड्यूल है वो नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन की साइट पर जो अपलोड हो चुका है। जो नीट पीजी 2025 है वो 15 जून को वो कंडक्ट किया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा और वो 2 शिफ्ट्स में जो ये एग्ज़ाम होगा। पहले जो 2024 का भी फर्स्ट टाइम जो 2 शिफ्ट्स में एग्ज़ाम हुआ था उसमें काफ़ी ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स भी आई थी, परंतु दिस ईयर लगता था कि ये सिर्फ एक राउंड में ही होगा, परंतु अभी जो आज ही इनका जो नोट्स एनबी की साइट पर है वो अपलोड किया गया है। देखो इसमें कोई चेंज होती है या नहीं होती, परंतु जो ये बिल्कुल सही सूचना है कि जो नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन द्वारा जो 15 जून को जो एग्ज़ाम की जो डेट जो आई है वो आज जैसे मार्च है और 3 मंथ्स आफ्टर जो 3 मंथ से भी कम समय रह गया है उसमें ये टेस्ट होने जा रहा है। और जो मोस्ट प्रॉब्ली जो मार्च एंड और फर्स्ट वीक और जो अप्रैल में जो इसका कंप्लीट जो ब्रोचर वो रिलीज़ होगा। और अगर हम 2025 4 की बात करें तो ये जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो 6 मंथ्स ये लॉन्ग जो प्रोसेस ये कंटिन्यू रहा और 20th जो मार्च को ये जो स्पेशल स्टेट वैकेंसी राउंड है वो कंप्लीट होगा। जैसे आज 17 मार्च है। सबसे पहले अगर हम बात करें ये जो ओरिजिनल डेट जो एग्ज़ाम की 2024 की जो अनाउंस हुई थी वो 23 जून थी। उससे पहले ये मार्च में होना था। उसके बाद जो प्रॉपर जो डेट आई वो 23 जून में हुई, परंतु वो ऑन डेट जो एक दिन पहले जो ये पेपर कैंसिल हुआ और उसके बाद जो 11 अगस्त को जो पेपर हुआ और उसके बाद जो 2 शिफ्ट्स में पेपर ये लिया गया है। उसके बाद जो काफ़ी ज़्यादा ह्यू एंड क्राई जो इस पेपर के बारे में पहले भी एग्ज़ाम से पहले भी और उसके बाद भी चलता रहा और सुप्रीम कोर्ट में भी केस चला। और जो इसमें जो कट ऑफ एलिजिबिलिटी थी जो इंटर्नशिप कंप्लीट की वो 15 अगस्त थी। और जो अगर हम चेक करें 20 सितंबर से जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है जो वो शुरू हो चुका था, परंतु उसमें फिर उसके बाद ये जो प्रोसेस है वो रुका। और फिर आफ्टर दैट जो 8 नवंबर से जो 17 नवंबर तक जो इसकी चॉइस फिलिंग हुई कोर्ट केस के कारण ये जो प्रोसेस है अप्रोक्सीमेट 2 मंथ्स ये रुका रहा। उसके बाद 20 जो इसका जो फर्स्ट जो रिजल्ट आया 20 नवंबर को फर्स्ट राउंड का आया और इसी तरह जो 28 फरवरी तक जो इसका 4 राउंड जो कंप्लीट हुए एंड जो स्पेशल स्टेट वैकेंसी राउंड है वो मार्च में जैसे हर साल कंडक्ट होता है उसके बाद कंडक्ट होता रहा। जो परसेंटाइल है वो भी जैसे रिड्यूस हुई उसके बाद जैसे पहले 15 परसेंटाइल फिर 5 परसेंटाइल ऐसे चलता रहा। इसीलिए देखो क्या होता है, क्या ये प्रॉपर डेट पर होता है। जो वैसे तो ये न्यूज़ सभी जहाँ यही चल रही थी कि ये पेपर है जो पोस्टपोन होगा, परंतु अब लग रहा है कि ये जून में जो कंडक्ट किया जाएगा और 2 शिफ्ट्स में जो एग्ज़ाम होगा। उसके बाद जो काउंसलिंग प्रोसेस है कितनी देर चलता है, जैसे अगर 3 मंथ्स तो हर साल ही जो काउंसलिंग प्रोसेस में लगते हैं। अगर जून में पेपर होता है तो जून में ही रिजल्ट इसका आ जाएगा। जुलाई और अगस्त से अगर अगस्त से काउंसलिंग स्टार्ट होती है अगस्त सितंबर अक्टूबर फिर भी ये 31 अक्टूबर तक ये जो काउंसलिंग प्रोसेस है मिनिमम चलेगा। अगर फिर कोई कोर्ट केस हुआ या कोई ऐसी वैसी कोई बात हुई तो फिर ये दिसंबर एंड तक जा सकता है। मैं सभी स्टूडेंट्स को यही कहूँगा कि ये बिल्कुल करेक्ट न्यूज़ है और आप अपनी जो प्रेपरेशन है प्रॉपर वे कीजिए। मई में INCT का एग्ज़ाम है वो भी आप दे सकते हैं। उसके बाद जो नवंबर में INICT एग्ज़ाम है वो भी स्टूडेंट्स अगर चाहें तो दे सकते हैं, जो अच्छे स्टूडेंट्स अगर देना चाहें। और मेरे इस चैनल के साथ जुड़े रहना, मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन करना। फिर भी किसी स्टूडेंट्स को स्पेशल काउंसलिंग की ज़रूरत हो तो मुझे मैसेज करना, मुझे कॉल करना। आप जैसे चाहते हैं उसी तरह आपको इस स्लॉट बुक कर सकते हैं प्रॉपर काउंसलिंग के लिए। कहाँ-कहाँ कैसे-कैसे एडमिशन मिलनी है, जो भी आप प्रोसेस जानना चाहते हैं उससे जो है सकते हैं।